नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की क्लास। ठीक है, तो आज बेटा इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने आपको कुछ एक्सेलरेशन के बारे में बताया था, तो आज हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले हम थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक दो पॉइंट जो एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऊपर ऐसे लिखा हुआ है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एक्सेलरेशन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड, तो वो आपको पता होने चाहिए, वो आगे चल के आपके बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है मैंने लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो। अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। अंडरस्टूड? व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इन स्टूडेंट माइंड, व्हाई द एक्सेलरेशन विल बी जीरो इफ द बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी? द डाउट इज क्वाइट ऑफन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये अराइज होगा आप लोगों के दिमाग में कि जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव होती है तो एक्सेलरेशन जीरो क्यों होता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का समाधान, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है, बिकॉज देन द चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v माइनस यू इज जीरो। क्योंकि जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव होती है तो उस कंडीशन में जो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे हो जाएगा जीरो? अब बच्चों देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी होता है। जब v माइनस यू ही जीरो हो जाएगा तो किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है? जीरो। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं इसका। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो। एंड व्हाई जीरो? बिकॉज देन द चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v माइनस यू इज जीरो। अंडरस्टूड? ठीक है, नाउ द सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू एक्सेलरेशन, when a velocity of a body is not uniform that is it is changing, the motion is accelerated. ठीक है, जब कोई भी वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती है, मतलब कंटिन्यूअसली द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज चेंजिंग, देन द मोशन इज एक्सिलरेटेड, देन द मोशन वी कॉल्ड एक्सिलरेशन। ठीक है, जब कोई भी वेलोसिटी, कोई भी बॉडी की वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म नहीं होती, मतलब लगातार चेंज होती कंटिन्यूअसली, तब जो मोशन होता है उस बॉडी के अंदर वो कौन सा मोशन होता है? एक्सिलरेटेड मोशन होता है। क्या होता है? एक्सिलरेटेड मोशन। इन द एग्जाम you have the examiner ask a question that when the motion is accelerated. ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा एग्जामिनर कि कब बॉडी का मोशन एक्सिलरेट होता है, तो आप बोलेंगे when the velocity of a body is not uniform or keep changing. ठीक है, अंडरस्टूड? आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट हियर। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। अंडरस्टूड? अब हम यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन की ओर को मूव करेंगे। अब यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन क्या होता है? ठीक है, नाउ if first of all we understood the meaning, ठीक है, now and then we go to the definition and concept. ठीक है, what is uniform acceleration? If the velocity increases at a uniform rate the acceleration is said to be uniform. ठीक है, कहने का मतलब है अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी यूनिफॉर्म रेट से, ठीक है, एक समान दर से, अगर कोई भी वेग लगातार बढ़ता है एक समान दर से, तब उस बॉडी का एक्सेलरेशन जो होता है वो यूनिफॉर्म कहा जाता है। अंडरस्टूड? इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अंडरस्टूड? नाउ वी आर गोइंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एज यू ऑलरेडी नो, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if it travel in a straight line and its velocity increases by equal amount in equal interval of time. ठीक है, according to definition of uniform acceleration, if a body travel in a straight line and its velocity increases by equal amount in equal interval of time, that body is known as uniform acceleration or that body has a uniform acceleration. समझ गए? एक बॉडी
का एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पर तभी कहलाती है जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी और उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से इंक्रीज होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. Understood? A body has a uniform acceleration if it travel in a straight line and its velocity increases by equal amount in equal interval of time. Understood? I hope you are getting the concept. ठीक है. In other words, a body has a uniform acceleration if its velocity changes at a uniform rate. और आसान भाषा में in other words, a body has a uniform acceleration. एक बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी यूनिफॉर्म रेट से. ऊपर बता दिया, जब उसका वेग बदलेगा एक समान दर से यूनिफॉर्म रेट से. ठीक. I hope you are getting the concept here. Now we are moving to the examples of uniform accelerated motion. ठीक है. Some students are watching the videos and saying that, sir, give me an example. So don't panic. I will give you the suitable example here. ठीक है. Examples of the uniform accelerated motion. Now we are going to the examples of uniform accelerated motion. ठीक है. And I am speaking most of the words in English because it is a physics class. So and you are a English medium student. So try to listen some words in English. Okay. ठीक है. एग्जाम्पल्स ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन. ठीक है. यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल्स हम लोग एग्जाम में आ जाता है कि एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन के. ठीक है. तो चलिए, तो एक एक करके बहुत सारे एग्जाम्पल है. मैंने 3 ही लिखे हैं तो आप 3 ही समझ जाइए. सबसे अच्छे इजी एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए. नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन. जो मोशन होता है बच्चों फ्री फॉलिंग बॉडी का, वो एग्जाम्पल होता है यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन का. अब द क्वेश्चन अराइजेज इन द स्टूडेंट माइंड, सर व्हाट इज फ्री फॉलिंग बॉडी. क्वेश्चन ये दिमाग में आएगा बच्चों के कि फ्री फॉलिंग बॉडी क्या होती है सर. देखिए बेटा, फ्री फॉलिंग बॉडी क्या होती है, जैसे मान लो आप रूफ में खड़े हो, आप एक स्टोन है, एक स्टोन को अपने हैंड से छोड़ देते हो नीचे. ठीक है. तो वो स्टोन क्या है, फ्री फॉल है. क्या है, फ्री फॉल. अगर आप कोई भी पेन को छोड़ दीजिए थोड़ी हाइट से, तो वो क्या है, फ्री फॉल बॉडी है. समझ गए, फ्री फॉल बॉडी. ठीक. तो जो फ्री फॉल बॉडी का जो मोशन होता है वो बेटा यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन होता है. द मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन. अंडरस्टूड. द फर्स्ट एग्जाम्पल इन एग्जाम, इफ द एग्जामिनर ask you what is the given example of uniform accelerated motion, you should written the motion of a free falling body is an example of uniform accelerated motion. Now the second example, the motion of a bicycle going down the slope of the road when the rider is not pedaling and the wind resistance is negligible. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जो बाइसाइकिल का मोशन है, जो बाइसाइकिल होती है उसका मोशन है जब आप रोड के स्लोप में जा रहे हो, मतलब रोड की ढलान में जा रहे हो, और जब जो राइडर है वो पेडल नहीं मार रहा है बाइसाइकिल में. ठीक है. और जो मोशन है बाइसाइकिल का वो स्लोप में जा रहा है और विंड रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है. तो उस कंडीशन में भी जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन होता है. अंडरस्टूड. The motion of a bicycle going down the slope of the road when the rider is not pedaling and the wind resistance is negligible, it is also an example of uniform accelerated motion. I hope you are getting the concept here. ठीक है. Now the third example of uniform accelerated motion. ठीक है. The motion of a ball rolling down an inclined plane. ठीक है. कोई भी बॉल का मोशन, कोई भी बॉल है जो रोल होते हुए जा रही है, घुरकते हुए जा रही है इंक्लाइन प्लेन से. इंक्लाइन जानते हो ना, एक तरफ से ऊंचा एक तरफ से नीचा. ठीक है. तो जो मोशन है बॉल का, जब वो इंक्लाइन प्लेन से रोल होके जा रही है, लुढ़कते हुए जा रही है, तो उस समय पर भी उसका मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग डाउन अ बॉल and on an inclined plane. I hope you are getting the concept here. ठीक है. Now the last point of uniform acceleration is that the velocity time graph of a body having uniform accelerated motion is a straight line. I hope you are getting the velocity time graph of a body. When you have to draw the velocity time graph of a body,
The velocity time graph of a body which is having uniform accelerated motion. So you should know that the velocity time graph of a uniform accelerated motion is straight line. ठीक है, जो velocity time graph होता है uniform accelerated motion का, वो क्या होता है, हमेशा straight line होता है, बिल्कुल सीधा होता है. ठीक है. So this video is, now the class is over. Now in the next class we are going to know the next topic. ठीक है. I hope you enjoy the class and you are watching the videos. And listen student, if you are not watching the video, not watching any video of any particular subject, you are harming yourself. You are not harming us. You are harming yourself. You are spoiling your career, not our career. So okay, thank you, bye bye, have a nice day.